हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी वो पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 6 मंथ से ऊपर हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको सही समय पे सही तरीका पता होने की वजह से आप अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए। हमारा बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 6 मंथ तक बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पे रखो। उसके बाद जब बच्चे को 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं 6 महीने के बाद ही क्यों बोल रही हूँ। पहले के लोग 4 महीने के बाद भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर लिया करते थे, लेकिन नई जो अब गवर्नमेंट की नई रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि बच्चे को 6 महीने के बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपरी आहार। ऊपरी आहार में अब पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं या पेरेंट्स को इसकी नॉलेज कम होती है कि हमें ऊपरी आहार में बच्चे को खिलाना क्या चाहिए। देखिए, पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि ऊपरी आहार का मतलब क्या है। क्या हमें बच्चे को वही सब खिलाना चाहिए कि जो हम खाते हैं, या बच्चे को मार्केट में प्रोवाइड सेरेलैक्स ऐसा कुछ सेरेलैक्स जैसा ऐसा कुछ ही प्रोडक्ट होते हैं जो बच्चों के लिए मार्केट में उपलब्ध हैं, या वो खिलाने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को हर एक कल्चर में अपने हिसाब से सब लोगों को अपने बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहिए क्या बच्चा, आप जब भी स्टार्ट करते कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो क्या बच्चा उसी वक्त से खाना शुरू कर देगा? देखिए, समझिए, जहाँ से बच्चा आया है प्रेगनेंसी में हमारे बच्चा को कोई भी ऐसा खाना नहीं मिलता था जिसे वो लेके और मुंह से चबा के खाने की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं, कुदरत ने उसके लिए ऐसा सुविधा बना के भेजी है कि उसको अपनी नाभि से, जिसे कहते हैं अम्बिलिकस कॉर्ड, से सारी न्यूट्रिशन मिलती रहती है। जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी होने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखते हैं, या बहुत सी महिलाएं किसी कारणवश टॉप फीड पे भी रखते हैं, लेकिन प्रॉपर वे पे, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग पे हो या टॉप फीडिंग पे हो, पीता वो दूध ही है। तो अब पीता जब वो दूध ही है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग नहीं लेते, यानी कि ऊपरी आहार नहीं लेते हैं। इशू कहाँ पे आता है कि जब हमारा बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है तो उसके जो टंग्स के टेस्ट बर्ड होते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं स्वाद, है ना, तो वो स्वाद बच्चे का अपनी मदर फीड या मिल्क जो हो पीता है बच्चा, उसका टेस्ट डेवलप हो चुका होता है। ये पहला रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है बच्चे का अपने निगलने वाला जो ओसोफैग जिसे बोलते हैं, रास्ता जो होता है खाने को निगलने का, जो रास्ता होता है मुंह से, वो होता है दूध के हिसाब से छोटा। अब आप जैसे ही बच्चे को टॉप फीड स्टार्ट कराते हैं तो तुरंत बच्चा उसको डिनाई कर देता है या उसे निगल नहीं पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही पेरेंट्स टॉप फीड स्टार्ट कराते हैं बच्चे को, यानी कि ऊपरी आहार शुरू करते हैं, वो ऊपरी आहार जैसे ही शुरू कराते हैं पेरेंट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं हम तो कुछ भी खिलाते हैं बच्चे को, बच्चा नहीं खाता है या उसे निगाल देता है। पहले आप ये समझिए, जैसे ही बच्चा मुंह में कोई भी आप बाइट दे खिलाते हैं, लाइक किसी भी तरह का आप खाना जैसे उसे खिलाएंगे, तो बच्चा जीभ से बाहर की तरफ धकेल देता है। आप पहले उस चीज़ को समझिए कि अभी तक बच्चे को निगलना नहीं आता, उसे नहीं पता कि इसको चबाया जाता है, या उसे नहीं पता इसको कितना स्वेल करना होता है। इसलिए बहुत से बच्चे खाने को मुंह में रख के ही छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में जैसे ही पेरेंट्स उसको खाना खिलाना शुरू करते हैं, बच्चा मुंह में रख के छोड़ देता है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये तो मुंह में ही रख के छोड़ देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चे के साथ पहले ही दिन से ये प्रॉब्लम आती है।
आपको पहले दिमागी रूप से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा कि आप जैसे ही अपने कल्चर का कोई भी आहार बच्चे को शुरू कराते हैं, तो वो आहार पहली बात तो ये समझिए कि उसका जो थिकनेस है, उसका जो गाढ़ापन है, जो हम फीड कराते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। लाइक अब देखिए, अब आप समझिए, हमारे मार्केट में हर तरह के ब्लेंडर, मिक्सी, ग्राइंडर बहुत कुछ चला हुआ है। आप कुछ भी खाना अगर जैसे खिलाते हैं, लाइक जैसे कल्चर में दूध रोटी, दूध पराठा, दाल पराठा, दाल चावल, बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं। साउथ में स्टार्टिंग से ही अलग फूड मिलता है। तो जो भी आप अपना कल्चरल फूड बच्चे को खिलाते हैं, ध्यान रखिए कि उसमें उस जो तीखापन है, या उसमें कहते हैं ना कि ज़्यादा, वही लोग, बहुत से लोग तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा सा कम तीखापन करके बच्चे को उसकी थिकनेस इतनी करिए कि जो दूध की जो लिक्विडनेस है, जो पतलापन है, उससे ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो। मतलब गाढ़ा इस तरह से होना चाहिए कि आप बच्चे को जब मुंह में लगाते हैं या बच्चे के मुंह में चम्मच से खिलाते हैं, तो वो बच्चा उसे आराम से निगल ले। देखिए, शुरुआत में आप बच्चे से किसी तरह की कोई उम्मीद मत करिए कि जैसे आपने बच्चे को खाना शुरू करा है ना, कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट कराया, तो बच्चा खाना शुरू कर देगा। ये एक बहुत लंबा और मतलब संभलने वाला, पेशेंसली करने वाला काम है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, जिस दिन आप अपना इस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो फ्यूचर में आपके बच्चे चूज़ी नहीं होंगे। अब चूज़ी कैसे होता है कि मतलब बहुत से बच्चे, मतलब अभी भी होता है कि हमारे बच्चे या हम लोग बहुत चूज़ी रहे हैं, हम ये नहीं खाएंगे, या हम कद्दू या तोरी ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे। सिलेक्टेड होता है। बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, 5 या 6 साल के, या स्कूल गोइंग होते हैं, बच्चों का डिसाइडेड हो जाता है कि मैं आलू ही आलू खाऊंगा या भिंडी ही भिंडी खाऊंगा। कोई एक सिलेक्टेड सब्जी पे उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो जब आप कुछ भी खिलाते हैं अपना कल्चरल फूड, तो ध्यान रखिए वो सारा कुछ खिलाइए बच्चे को शुरुआत में ग्राइंड करके, या हाथों को अच्छे से धो के मसल के शुरुआत में वो सब चीज़ खिलाइए जो आपका कल्चरल फूड है। बहुत अब ज़्यादातर, मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल कर देती हूँ, ज़्यादातर हिंदुस्तान में हम रोटी हर एक कल्चर में खाया जाता है। वो अलग बात है कि साउथ में अलग खाया जाएगा, या क्या कहते हैं पहाड़ में अलग से खाया जाएगा, या दिल्ली में अलग से खाया जाएगा। सबका अपना कल्चरल फूड होता है। लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो कल्चरल फूड को जब हम स्टार्ट करते हैं, वो फूड की थिकनेस स्टार्टिंग में कैसी होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक आपके बच्चे के जो टेस्ट बड थे, वो सिर्फ दूध पे ही डिपेंडेंट थे। मतलब दूध का ही टेस्ट अभी तक उसको पता चला है। आप जब भी कुछ भी खिलाना शुरू करते हैं, आपको ये सब्र से काम लेना पड़ेगा कि आपके बच्चे के जो टेस्ट बड है, लाइक मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, ये सारे टेस्ट बड डेवलप होने में बच्चे को टाइम लगता है। आप जब भी खाना शुरू करवाते हैं बच्चे को, तो ध्यान रखिए आपको टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहले उसके साथ कंडीशन आएगा टेस्ट का, दूसरी कंडीशन आएगी उसे निगलने की, तीसरा कंडीशन आएगा कि वो कभी कभी उसे मुंह में रख के भूल जाते हैं बच्चे, उसे यही पता नहीं होता कि उसे निगलना होता है। तो ये सिचुएशन हर एक पेरेंट्स के साथ आती है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग खिलाने बैठते हैं, तो प्लीज़ टाइम लीजिए। टाइम क्यों बोल रही हूँ मैं आपको? क्योंकि बहुत जल्दी में एकदम से बच्चे नहीं खाते। कभी आप सोच रहे हो कि मैं फटाफट जैसे हम लोग खा लेते हैं, है ना, उस तरह से बच्चे खाएं, ऐसा नहीं है। आप भूल जाइए, वो नहीं खाएंगे। आप एक बात को ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे का न्यूट्रिशन इसी चीज़ से बनाएंगे कि अगर आपने ठीक से अपने बच्चे को टाइम दिया, तो अपने ऊपरी आहार में आप जब भी अपने बच्चे को अच्छा टाइम देंगे ऊपरी आहार में, तो आप ध्यान रखिए फ्यूचर में आप एक अच्छी
पीढ़ी को डेवलप यानी कि अच्छी पीढ़ी को बना रहे हैं। क्या होता है ना कि हमारे बच्चे चूज़ी इसीलिए हो जाते हैं, हर एक बच्चे का एक टेस्ट होता है किसी न किसी चीज़ में। अब क्या होता है कि मोस्टली क्या करते हैं लोग, दलिया खिचड़ी, बस इसी पे अटके रहते हैं, दलिया खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिचड़ी खिलाओ या सूजी का। नहीं नहीं, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वो नहीं कहती हूँ। देखिए दलिया खिचड़ी हम भी पूरा दिन नहीं खा सकते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, खाना मांगते हैं, देख के खाने को झपटते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उठा के खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत, मतलब पेरेंट्स बहुत लकी हैं जो जिनको ऐसे बच्चे मिले हैं। अगर ऐसे बच्चे मिले हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा टाइम लगाने की, क्योंकि इन बच्चों के टेस्ट जल्दी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब उत्साहित रहते हैं चीज़ों को देख के, खाने को, टेस्ट को। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि भले ही आपको लगे थोड़ा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा हर चीज़ खाना शुरू कर देगा। अब हर चीज़ खाना शुरू करेगा तो उसको हजम भी करना शुरू करेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप अपना ऊपरी आहार शुरू कराते हैं बच्चे को, बच्चा दिन में कई बार मोशन कर सकता है। अब मोशन करेगा तो क्या होगा, ये मत समझिए कि ये खाना खाने से इसको दस्त लग रहे हैं, नहीं, वो खाना खाने से बच्चे को दस्त नहीं लग रहे हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइक लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, ये सारे जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं, स्टमक वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो तैयार होते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो शुरुआत में हो सकता है बच्चे को पॉटी जल्दी जल्दी आए। बहुत से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। अब जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करेंगे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो आप ध्यान रखिए अपने बच्चे को जब पॉटी करता है तो वो कैसी पॉटी करता है, सख्त पॉटी करता है क्या? अगर ऐसा है तो अपने बच्चे को खाने के बाद पानी पिलाने की हैबिट भी डालिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को कब्ज की प्रॉब्लम बचपन से ही होती है। 2 या 3 दिन में पॉटी जाते हैं या दिन में एक बार पॉटी जाएंगे, वो रो रो के जाते हैं, पॉटी करने के बाद भी रोते हैं, मतलब पॉटी आएगी तो बहुत रोते हैं कि हाँ पॉटी आने वाली। तो उस कंडीशन में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जब बच्चे पॉटी करते हैं, पॉटी होती है टाइट, और क्या होता है जब बच्चे पॉटी करते हैं तो लैट्रिन का रास्ता कट चुका होता है, उससे बच्चे बड़े दर्द में रहते हैं और पूरे दिन बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी सब जो सेंटर्स हैं आके उधर से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर आपके बच्चे को हो रहा है तो ये बड़ी बात है। क्या होता है कई बार बच्चों को कॉन्स्टिपेशन में पॉटी करने के बाद ब्लीडिंग भी होती है, तो हमें उस चीज़ से बहुत डर लग जाता है कि हमारे को खाना नुकसान कर रहा है हमारे बच्चे को, तो वो क्या करते हैं बच्चे को जल्दी से खाना शुरू ही नहीं कराते। तो ये कंडीशन होती है। पानी जब भी आप खाना शुरू कराएं बच्चे को पानी ज़रूर पिलाएं, खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट बाद पानी पिलाएं। ये एक हैबिट में आपको बच्चे को देनी पड़ती है। जैसे ही आप शुरुआत से इस हैबिट को रखेंगे तो बच्चे की हमेशा के लिए हैबिट सेटल हो जाएगी। दूसरा, अब आप ये सोचेंगे कि अगर मेरा बच्चा तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करेगा तो ब्रेस्ट फीडिंग तो मैं अभी भी आ रहा है मुझे, मेरे को क्या करना चाहिए? बात को समझिए। आप सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे। अगर आपके बच्चे ने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर चुका है तो ध्यान रखिए आप पहले ऊपरी आहार खिलाएंगे, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाएंगे अपना या टॉफिट जो, क्योंकि 2 साल तक बच्चे को पूरा मदर फीड पे ज़रूर रखिए खाने के आहार के साथ साथ। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले बच्चे को टॉप फीड कराइए, मतलब ऊपरी आहार कराइए, उसके बाद बच्चे को अपना फीड कराइए। ये 2 साल तक ज़रूर रखिए बच्चे को अपने दूध पे। अब ऊपरी आहार कराने के से टॉप फीड जो हमारा जो मदर फीड है उससे क्या लेना देना होता है? देखिए इतनी जल्दी बच्चे का जो माइंड सेट होता है ना कि मदर फीड को एकदम से छोड़ देना, वो नहीं हो पाता। दूसरा, एक बच्चे की 2 साल तक की एक अच्छी ग्रोथ होती है जो खाना बच्चा नहीं खा पाता है पूरी तरह से, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है
कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, तो बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन पूरा नहीं ले पाता है। तो मदर फीड क्या होता है, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन पे हेल्प करता है देने के लिए। दूसरा, मदर फीड अगर माएँ मदर फीड बच्चे को 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बाद 2 साल तक मदर अगर अपने ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चे को रखती है, तो बच्चे की जेनेटिक इश्यूज़ जो होते हैं, बीमारियां जो होती हैं हमें परिवार से जो मिलती हैं, वो 50% कम हो जाती हैं। ये बहुत बढ़िया होता है, बच्चे की समय पे ग्रोथ होगी उससे। अब आप कहेंगे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, 9-9 महीने 10 महीने 1 साल का हो जाता है बच्चे को मदर फीड पे ही रखती हैं, वो टॉप फीड स्टार्ट ही नहीं कराती। अब अगर कराते भी हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा चखा दिया, थोड़ी सी क्वांटिटी चखा दी, 1 बाइट रोटी का खिला दिया या कुछ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खिलाते हैं, हमारा बच्चा तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाता है। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा नहीं खिलाएंगे। हर एक बच्चे की एक खुराक होती है, वो खुराक आप तभी से शुरू करिए जब से वो 6 मंथ के बाद आप कभी से भी शुरू करिए। 6 मंथ जैसे ही आप बच्चे को फीड शुरू कराते हैं, तुरंत आप बच्चे की एक खुराक बनाइए। आप अगर मान लो ये कुछ इस तरह से है, ये अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे मान लो एक रोटी बनाते हैं आप, रोटी का चौथा हिस्सा वो चाहे दाल में हो, दूध में हो, या आप सोचते हो कि मैं नारियल पानी में भी मिला के मतलब रोटी को भिगा के मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके इस तरह से खिलाऊं, आप उसे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से करना है आपने। अगर आपके पास एक कटोरी है, कटोरी आधे कटोरी से भी जो आधा उसका हिस्सा होता है, उतना बच्चे की डाइट बनाइए शुरुआत में, यानी कि 6 महीने के बाद शुरुआत में जो डाइट बनाएंगे आप, जैसे उधर से उसको उतना खिलाना शुरू करिए। मतलब कुल मिला के ये है कि जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाएगा तब वो पूरा 1 चपाती खा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वो 1 चपाती अगर वो खा रहा है, उसके साथ दाल सब्जी आप जो भी दे रहे हो, क्योंकि उतना बड़ा वो बच्चा हो चुका होता है कि वो चीज़ों को उठा उठा के मुँह में डाले। आप जानते हैं कि उसी बीच में बच्चे को दस्त भी लगने शुरू हो जाते हैं दांतों की वजह से। ये दांतों की वजह से नहीं होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डालते हैं, जो भी चीज़ उठाएंगे मुंह में डालेंगे, अपने आप को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो पकड़ना सीख चुके हैं। देखिए एक बात को ये समझिए, दस्त दांतों की वजह से नहीं होते हैं। आपके बच्चों के हाथ कंटैमिनेट, यानी कि ये जो हमारे आसपास में गंदगी लगी हुई होती है, उस गंदगी को हजम नहीं कर पाते हमारे बच्चे। तो उस टाइम 6 महीने के बाद बच्चों को जो दस्त लगते हैं वो दांतों की वजह से नहीं, वो आसपास के सरफेस को हाथ लगा के, और उन्हीं हाथों को जब बच्चे मुंह में डालते हैं, वो गंदगी के साथ वो बच्चे मुंह में चले जाते हैं। आप सोच के देखिए, हमारा बच्चा 6 महीने तक लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, हम ही उठा रहे हैं, हम ही लेटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा है, तो बच्चे को किसी तरह के कोई दस्त वस्त कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बैठना सीख जाता है, सरकना सीख जाता है, और थोड़ा सा घुटने चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीख जाता है, वो हर चीज़ को पकड़ पकड़ के पकड़ेगा और मुंह में भी डालेगा चीज़ों को, तो उससे उसकी जो गंदगी लगी हुई होती है, वो गंदगी आप जानते हो सभी सरफेस पे गंदगी लगी हुई होती है, वो गंदगी जब पेट में जाती है तो बच्चों को जल्दी जल्दी दस्त हो जाते हैं। नुकसान क्या होता है कि बच्चा मेल नरिश्ड हो जाता है। आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट भी करते हैं तो उसका यही नुकसान होगा कि बच्चे को फ्यूचर में मेल नरिश्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको लगता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर मुझे थोड़ी और डिटेलिंग में आपको जानकारी देनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग में और बता सकती हूँ। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हम लोग ज़्यादातर फीमेल्स वर्किंग हैं। अब उस वर्किंग कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं और हमारे बच्चे जो हैं बाज़ारी फूड से बचे रहें। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि किसी दूसरी महिला की आपके शेयरिंग की वजह से मदद मिल सके। धन्यवाद।